साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बटोगे कटोगे का जवाब जुड़ेंगे तो जीतेंगे अकेले दे पाएगा आपको लगता है? और दूसरा जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था अप्रैल मई और जून में, क्या वो मोमेंटम में कमी आई है? और जिस तरह की एग्रेसिव हार्ड हिंदुत्व की पॉलिसी पर बीजेपी 4 जून के बाद शिफ्ट हुई है, आप दबाव में हैं इससे? विजय जी, समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में न कभी दबाव में थी न कभी करेगी। विजय जी, आज आपकी डिबेट शुरू होने से 15 मिनट पहले हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे दोस्त है विधायक जी, उनका फोन आया, कहने लगे यार एक झूठ बता दो, हमको रात में झूठ बोलना है। तो मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई? कहने लगे दिन भर का कोटा खत्म हो चुका है, अब रात में बिना झूठ बोले मैं सो नहीं पाऊंगा। तो हमने कहा ऐसा क्यों भाई? तो बोले हम लोगों की आदत पड़ गई है। तो हमने कहा हम समाजवादी लोग, वैसे मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन आजकल आप बीजेपी के नेताओं के कुछ ज्यादा संपर्क में नहीं है? एक आध दोस्त हैं। अच्छा, एक आध, उसमें कोई बुराई भी नहीं है ब्रिजेश जी। और देखिए आपने मेरा वो तोड़ दिया। नहीं तोड़ा सर, तो बोलो आप। जी। तो वो बोले, तो मैंने बोला हम समाजवादी लोग हैं, सच्चे लोग हैं भैया, झूठ तो हम बोलते नहीं। बोले अरे हाँ मुझे याद आया, ठीक है मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता या आरएसएस से किसी आदमी से बात कर लेता हूँ जी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ब्रिजेश जी के झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अही हृदय कठोरा। मतलब बताऊंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा, लेकिन आप लोग तो समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, आपके दर्शक भी समझ गए होंगे। नहीं सर, ये बीजेपी वालों के लिए समझना जरूरी है कि आजकल आप उनका काम खुद करने लगे हो। बोलो सर आप। कांटे से कांटा निकाल रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, काफी संस्कृत वगैरह भी पढ़ाई है। और भी नहीं, हम तो रामचरितमानस भी पढ़ रहे हैं, बहुत आवश्यक है। मैं ये भी बता दूं उत्तरकांड तक पहुंच चुका हूं। एनीवे, मुझे ब्रिजेश जी आपकी जो पत्रकारिता है, जो आप प्रेजेंट करते हैं, मैं 99% उसको ग्रैब कर लेता हूं और मैं मानता हूं कि आप इस देश के बहुत बड़े और सफल पत्रकार हैं। लेकिन थोड़ी सी आज आप 1% चूक कर गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को आपने बोला ना कि ये इनका जो ट्रायल बलून था और ये फिर उसी एजेंडे पर लौट आए हैं और शायद ये उसको धार दे दे इनकी पार्टी को, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको भी प्रूफ करता हूं। 2024 में मई जून में जब इलेक्शन चल रहे थे, तो ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स थी, ये अपने उस टाइम पे भी पीक पर थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे थे ब्रिजेश जी कि घुसपैठिए हैं एक कम्युनिटी के बारे में। और ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 173 भाषण दिए थे, उसमें से 110 जो थे वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आते थे। लेकिन उसके बावजूद जो है ब्रिजेश जी, 4 जून को इस उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से मुजरा करवाया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने काफी मुजरे का जिक्र किया था। अब मेरा ये कहना है कि एक चीज होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जनता थक चुकी है, परेशान हो चुकी है, ये कटोगे तो बटोगे और हिंदू मुसलमान ये सब करते करते। अब आपको एक, अभी पता नहीं आपने बयान सुना कि नहीं, अजीत दादा पवार ने एक बयान दिया है कि ये कटोगे बटोगे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के लिए भी ये बोल चुके हैं ब्रिजेश जी कि ये पार्टी का जो है वो ऑफिशियल नारा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में ही विरोधाभास है कि कटेंगे तो बटेंगे, कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप नहीं जो कह रहे थे कि मैंने एनालिसिस नहीं किया, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि अप्रैल मई जून का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त जो देश में राजनीतिक सामाजिक माहौल था, उसमें बीजेपी के जितने भी नैरेटिव थे, उसमें यूपी में आपका नैरेटिव बीजेपी पर भारी था। वो क्या नैरेटिव थे? आरक्षण का, संविधान का, जातिवाद का, करप्शन का। इन मुद्दों को आपने हाईलाइट किया और आपको उसका बेनिफिट मिला। लेकिन अब उसकी आवाज धीमी पड़ रही है। आपने हरियाणा में उसका उदाहरण दिया। और तीसरी बात यह है कि आप अब बटोगे कटोगे के इर्द गिर्द ही समाजवादी पार्टी की राजनीति। आपके यहाँ के जो पोस्टर्स हैं जरा देखिए दफ्तर के बाहर, या नेता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब आप बटोगे कटोगे की तुकबंदी के जवाब दे रहे हैं। तो फील्ड किसकी आपने चुनी खेलने के लिए? बीजेपी की? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए ऐसा नहीं। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा पीडीए की बात की है, और जिस चीज को ये बटोगे बोल रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको सोशल जस्टिस बोलते हैं, जिसमें इकोनॉमिक जस्टिस भी आता है, पॉलिटिकल जस्टिस भी आता है। और सर मैं आपको समझा नहीं पाया ठीक से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप उनकी पिच पे खेल रहे हो। पहले वो आपकी पिच पे खेलने आए थे, वो हमारी पिच पे खेल रहे हैं ब्रिजेश जी। हमने पीडीए का नारा दिया तो वो बटोगे कटोगे को लेकर के आए हैं। तो आप तो बटोगे कटोगे का ही जवाब दे रहे हो पिछले 1.5 महीने से। नहीं, हम
नहीं ब्रिजेश जी, हम तो पीडीए की रणनीति को लेकर के चल रहे हैं। अब हमारे कुछ कार्यकर्ता अगर पोस्टर लगा देते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको थैंक यू सर। प्रियंका गुप्ता कह रहे हैं कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं फराज भाई, तो मैं चाहता हूं कि आप सेकंड राउंड में बाकी समय ले लीजिए।